प्यारे भैया बहन, आज हम लोग कक्षा 9 में भूगोल विषय के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। विगत कक्षा में हमने आप लोगों को सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी दी थी। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भारत के लिए अपितु एशिया की महत्वपूर्ण नदी तंत्र प्रणाली है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में प्रवाहित होती है। इसी से इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। भारत में यह पूर्वोत्तर भारत के भूभाग को सिंचित करती है और यह पूर्वोत्तर भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। प्यारे भैया बहन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढलान पर लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी तिब्बत में पूर्वी दिशा में प्रवाहित होते हुए सकरी पर्वतीय घाटियों से बहती है और लगभग 1300 किलोमीटर तक यह नदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह नदी तिब्बत में विशेष नाम से जानी जाती है और इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से पुकारा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में आसाम हिमालय के पास यह नदी यू आकार का शेप लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आसाम हिमालय में नामचा बरुआ नामक पर्वत है और यहीं पर यह नदी यू आकार का शेप लेते हुए, यू आकार की आकृति बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। आगे बढ़ने पर यह नदी आसाम में प्रवेश करती है और आसाम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। प्यारे भैया बहन, फिर से आप समझिए, तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से पुकारा जाता है और आसाम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। इस नदी में अरुणाचल प्रदेश और आसाम में कई दूसरी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है लोहित। इसके अतिरिक्त दिबांग दूसरी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त इस नदी में सिक्किम से निकलने वाली तिस्ता नदी आकर के मिलती है। इसके अतिरिक्त मणिपुर राज्य से निकलने वाली सुरमा नदी जो कई बड़े बड़े झील का निर्माण करती है, मणिपुर में यह नदी भी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस प्रकार दिबांग, लोहित, तिस्ता, सुरमा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इन नदियों के कारण आसाम में और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र, इसका विस्तार बहुत अधिक होता है और
इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाने के कारण वर्षा काल में यह बाढ़ भी ले आती है। इस प्रकार आसाम और अरुणाचल क्षेत्र में यह नदी बाढ़ ले आती है। प्रवाह अधिक होने के कारण यह नदी कई बड़े बड़े द्वीप का निर्माण करती है। आसाम में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जिसे माजुला द्वीप कहा जाता है, का निर्माण करती है और कई छोटे छोटे द्वीप, नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में आसाम के भूभाग में निर्मित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप का निर्माण आसाम में यह नदी करती है। प्यारे भैया बहन, आसाम के बाद यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। कुछ दूर प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है और इसके बाद जमुना के नाम से पुकारी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों का प्रवाह इतना अधिक हो जाता है कि कई छोटी छोटी अवनलिकाएं इससे निकलती हैं और सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र सुंदरबन का डेल्टा है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विस्तारित है और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। प्यारे भैया बहन, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग 2600 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। भारत के लिए यह नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही सिंचित होता है और इस कारण से पूर्वोत्तर क्षेत्र में धान की खेती, जूट की खेती इत्यादि बहुत अधिक इस नदी क्षेत्र में की जाती है। इसके अतिरिक्त प्यारे भैया बहन, यह नदी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जल मार्ग का विकास किया गया है। यह नदी चूंकि तिब्बत से निकल करके आती है, इसलिए इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। चीन इस नदी पर तिब्बत क्षेत्र में कई बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिस कारण से इस नदी में जल की मात्रा चीन के द्वारा नियंत्रित हो रही है और यह भारत के लिए एक बहुत ही विचारणीय विषय है। प्यारे भैया बहन, आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझे हैं। इसका मानचित्र भी हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। आप इसे गौर से देखेंगे। यह नदी कैलाश पर्वत के पूर्वी ढलान से उद्गम होता है और पूर्व दिशा में सैकड़ों किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात पुनः ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ पर्वत से पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है और फिर यह आसाम में आकर के दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसके बाद यह गंगा नदी के साथ मिल करके बहुत बड़े सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार यह नदी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।